हाय फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताऊंगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? मतलब इसमें हमारा काम क्या होता है? प्रेजेंट में कंटिन्यूअस मतलब जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। जैसे आप मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो मेरा जो काम है अभी क्या है? जारी है। क्या काम है? खाने का काम मेरा जारी है। जैसे आप मेरा अभी क्या वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अभी प्रेजेंट में हो, कंटिन्यूअस हो, मतलब आप क्या करो, मतलब निरंतर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हो। ओके, तो इस प्रकार के टेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा आ जाता है कि इसे हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो जिस भी हिंदी वाक्य के मतलब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि आता हो, इसे हम लोग क्या समझते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस, मतलब सेंटेंस हम लोग समझते हैं। ओके, तो इससे हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए होता है, एक सेकंड सॉरी, इसके लिए हमें समझना होगा पहले इसका स्ट्रक्चर। पहले होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। इसका यह स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो मैं अभी कुछ एग्जाम्पल लेके आप सभी को बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो पहले हमें देखना होगा कि हमारा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट पहले देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट है क्या। तो मैंने बताया है कि सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट इसको बोलेंगे जिसके द्वारा ही पूरा काम को किया जा सकता है। अगर सब्जेक्ट ही ना रहे तो हमारा काम क्या होगा? अधूरा रहेगा, हमारा काम क्या होगा? नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर खेलने का काम, एक सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पर एक सेकेंड सॉरी, ओके। सो यहाँ पर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। तो जिसके द्वारा पूरा काम को किया जाता है। अगर सब्जेक्ट ही ना रहे तो हमारा काम नहीं हो सकता, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। ओके, इसका बाद हमें देखना होगा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग कौन सा यूज करते हैं? इज आर एम में से। तो क्या यूज करते हैं? एम। तो आई एम। इसका हमें लेना होगा क्या? वर्ब। तो हमारा वर्ब है खेल, खेलना का, प्ले। तो इसके बाद हमें क्या जोड़ना होता है इसके साथ? आई एन जी। ओके, तो प्लेइंग। और इसके बाद बच गया हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो हम लोगों का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है नहीं, तो इसका मतलब क्या? हमारा यहाँ पर सेंटेंस बन गया है। तो मैं खेल रहा हूँ, क्या हो गया? आई एम प्लेइंग। जैसे आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैं हंसता हूँ, आई एम लाफिंग, हम लोग हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग, हम लोग नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, वह लिख रही है, सी इज राइटिंग। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं। ओके, इसके बाद मैं ना कुछ ऑब्जेक्ट वाला कुछ मतलब ले लेता हूँ, जिसमें हमारा क्या रहे? ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ रहे। ओके, तो जैसे मैं ले सकता हूँ कि मैं पत्र लिख रहा हूँ।
तो पहले आप देख लो कि ये जो मैंने वाक्य लिखा है, ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है। तो मैं पहले बता रखा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हमें क्या देखना होता है, इसका लास्ट में मतलब रहा है, रही हो, ये सब हमारा है कि नहीं है। तो आप देख लो यहाँ पर तो हमारा है, तो इसका मतलब हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसे बनाने का अनुवाद क्या होता है हमारा, एक सेकंड में अनुवाद लिख देता हूँ और एक बार, नहीं सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमारा अनुवाद क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, मतलब जिसके द्वारा पूरा काम डिफेंड रहता है, जिसके द्वारा पूरा काम को किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा आई। ओके, तो इसके बाद आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एम। तो आई एम। अब हमें लेना होगा भर्ब। तो भर्ब है हमारा लिखना, कोई क्रिया है, काम है, इसे हम लोग भर्ब बोलेंगे। तो लिखना का राइट टी, और इसके साथ हमें क्या जोड़ना होता है, ING, तो राइटिंग। अब मैंने बता रखा है कि हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं ना, तो जब पाठ का भाग होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए आर्टिकल का यूज करते हैं। आई एम राइटिंग ए पत्र, लेटर। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि मैंने क्यों यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज किया। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आम खा रहा हूँ, तो आम खाने का काम क्या है, मतलब आप एक बार में ही एक आम नहीं खा सकते, पूरा आम को नहीं खा सकते हो। हम क्या खाते हैं, आम का एक भाग खाते हैं, पार्ट खाते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज करना होता है। इसी तरह से मैंने जैसे दिया है यहाँ पर कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर दे रखा है मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो अगर आपको एक कलम दे देता हूँ, चलो मैं आपको 2 कलम देता हूँ 2 हाथों में। ओके, इसके बाद 2 कुछ कॉपी भी देता हूँ। इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ आपको दोनों हाथों से लिखना है, या और कुछ मतलब ज़्यादा हाथों से लिखना है, मतलब आपको ज़्यादा कलम देता हूँ, तो आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप एक बार में एक ही लिख सकते हो। इसीलिए हमें क्या ए का यहाँ पर यूज करना होता है। ओके, तो इसके बाद मैं और कुछ 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक सेकेंड सॉरी, जैसे वह गाना गा रही है, तो ये हमारे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देख लो, पहले क्या है हमारा, वह। तो वह होता है, जैसे वह में ना हम लोग क्या ही और सी को भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन प्रश्न होता है कि हम लोग यहाँ पर ही लगाएं कि सी। तो जब भी किसी स्त्री मतलब वुमेन का बोध किया जाता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, सी का। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सी। इसका बाद हमें सी के साथ क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट हमारा सी हो गया। इसका बाद हमें देखना होता है हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब इज और एम। तो सी के साथ क्या यूज होता है, इज। इसका बाद हमें गाना का सिंग, SING, और इसके साथ इसका ING, तो हो गया हमारा क्या, सिंगिंग। अब है सॉन्ग, तो आप गाओगे एक बार में एक सॉन्ग ही गा सकते हो, तो क्या होगा, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा छोड़े गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी से पहुँचे। सो बाय। ओके।